हाय गाइस, जनरल सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी वगैरह ध्यान में रखना। चलो, ये जनरल सॉल्यूशन का लास्ट वीडियो है, जनरल सॉल्यूशन नॉट अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो थोड़ा आइडेंटिटी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अपने पास तीन आइडेंटिटी हैं, साइन इक्वल टू जीरो, कॉस इक्वल टू जीरो, टेन इक्वल टू जीरो। साइन इक्वल टू साइन, कॉस इक्वल टू कॉस, टेन इक्वल टू टेन, साइन स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो साइन जीरो तब थीटा की वैल्यू इन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू द इन बिलोंग टू द जेड है, ट्वाइस इन प्लस वन, पाई बाई टू इन बिलोंग टू द जेड, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा रहेगा इन बाई इन बिलोंग टू द जेड करके। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू इन पाई प्लस माइनस वन का पावर इन इंटू अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ये रहेगा ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा करके। और टेन थीटा इंटू टेन अल्फा, तो ये रहेगा इन पाई प्लस विल बी द अल्फा करके। स्क्वेयरिंग में तीनों ऑलरेडी क्या है, सेम अच्छे। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द इन पाई प्लस माइनस अल्फा करके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। तो इक्वेशन है साइन स्क्वायर माइनस, फिर से लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके। अब दोनों स्क्वेयरिंग में है, लेकिन इस साइड में कुछ जीरो वगैरह रहना चाहिए था, तो 1 है, इसलिए आइडेंटिटी कन्वर्ट नहीं होगा। तो दो में से एक को इस साइड में शिफ्ट करना है। मैं कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेता हूँ उस साइड में, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं साइन स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर द थीटा, ये आपका इस साइड का, माइनस कॉस स्क्वायर द थीटा, ठीक है, इक्वल टू ये 1 और ये प्लस है, उस साइड में गया तो माइनस करके, ठीक है, और ये प्लस है, उस साइड में गया तो माइनस। अब ये फॉर्मूला अपने पास, सो देयरफॉर माइनस एलएसआई जैसे का वैसे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो ये प्लस में है, प्लस में मानना, मैं इसको इस साइड में शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर द थीटा इक्वल टू, इस साइड में कितना बचेगा, शिफ्ट हो गया प्लस माइनस से, तो कितना बचेगा, विल बी द जीरो करके बचेगा। प्लस माइनस से इस साइड में गया तो जीरो, और डिवाइड से चला जाता तो ये कैंसिल हो जाता था, माइनस वन इक्वल टू द 1 बचता, तो आइडेंटिटी नहीं बनता, इसलिए प्लस से शिफ्ट कर दे, तो हो जाएगा माइनस 2 टाइम द क्या बनेगा ये कॉस स्क्वायर द थीटा इक्वल टू 0, और 1 टाइम 2 टाइम माइनस 2 को उस साइड में शिफ्ट कर देता, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू द, ये क्या हो जाएगा 0 बनेगा। अब ये स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट नहीं लेना है, यहाँ लेते भी इस क्वेश्चन में क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो स्क्वेयरिंग में कन्वर्ट कर लेते अपन। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 को लिखेंगे 0 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 कॉस, तो कितना डिग्री की वैल्यू है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई डिवाइड बाय द 2 करके, 90 डिग्री की वैल्यू है ना। अब बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी स्क्वेयरिंग में आ गया, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर द थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर द अल्फा, तो थीटा इम्प्लॉइज होता है विल बी द ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर इन बिलोंग टू द जेड। एक इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पर थीटा ऑलरेडी जैसे का वैसा है, ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस, और अल्फा की वैल्यू कितना है पाई डिवाइड बाय 2 वेयर इन बिलोंग टू द जेड। तो ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन करके, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन का, मैं इधर ही लिख रहा हूं। सो द ये 3 लास्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू माइनस 1, एंड sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू द 1। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके ईयर में आ जाएगा, एक बाजू में लिख कर दिया मार्च 21 करके। तो मैं यहाँ से ये 2 सेम है प्लस और माइनस, या तीनों सेम है, एक भी सॉल्व किए तो बाकी तीनों कवर कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ से 2 सॉल्व करके देता हूँ, पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ और थर्ड सॉल्व करके देता हूँ, या थर्ड लो या सेकंड लो। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले सेकंड सॉल्व कर लेता हूँ, ये निगेटिव है तो आपको प्रॉब्लम रहेगा, और यहाँ पर साइन है इसलिए, तो इसलिए सेकंड सॉल्व करके देता हूँ, थर्ड आपको फर्स्ट होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले आंसर नंबर सेकंड ले रहा हूँ, वैसे इक्वेशन लिख रहा हूँ इस साइड में। गिवन इक्वेशन है अपने पास, गिवन
इक्वेशन है, मैं सेकंड ले रहा हूँ, वैसे यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द -1। एक सॉल्व होने के बाद तीनों कर सकते हैं वैसे आप लोग। अब इसमें थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब इसमें करने क्या है, तो इसमें कुछ पार्ट डिवाइड करना है अपने को। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट का क्वेश्चन उठाना, फिलहाल सभी में 1 1 अच्छे, प्रीवियस सिलेबस में 3 2 वगैरह था, तो इसमें कुछ इतना डाउट नहीं रहेगा। तो इस लेकिन लेते कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 है और इधर भी कितना है 1 है, तो इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर प्लस, ये साइन नहीं, साइन ठीक है ये भी पकड़ लेते हो, लेकिन बीच में साइन प्लस रहेगा, और -1 स्क्वायर, जितना नंबर आएगा उतना देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ गया √2। तो ये पार्ट डिवाइड करना है, इसमें भी वही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 1 है और ये भी 1 है, तो रूट में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 डिवाइड √2, इसमें भी डिवाइड √2, एंड सभी में डिवाइड कितना होगा √2। मानो यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर 4 रहेगा और इक्वल टू 1, तो डिवाइड कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का रूट कितना 5, तो डिवाइड बाय 5। लेकिन उतने बड़े नंबर नहीं रहते, फिलहाल उन्होंने तीनों में सेम अच्छे, तो तीनों क्वेश्चन में डिवाइड कितना करेंगे अपन, तो डिवाइड करेंगे कितना √2 करके। सो दिस द डिवाइड बाय √2, डिवाइड बाय √2, ये चीज समझ में आ गई। ओके, सो दिस विल बी द, देखो 1 इंटू कॉस थीटा, 1 अच्छा है ना इसमें, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 डिवाइड बाय द √2 इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा, कॉस थीटा डिवाइड बाय √2, यानी ये वैल्यू तो सेम अच्छा हो गया। नेक्स्ट साइन कौन सा है, तो माइनस, और ये रहेगा 1, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा माइनस में, तो 1 बाय √2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू, इस साइड भी डिवाइड, 1 डिवाइड बाय द √2 करके। ठीक है, इतना सभी को मैंने 1 बाय √2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ का ये फर्स्ट वैल्यू और ये आपका सेकंड वैल्यू और ये आर एस साइन, अब कैसे क्या लेना है, तो फर्स्ट को कॉस डिसाइड करना, सेकंड को साइन डिसाइड करना, फिर वो कॉस हो या साइन रहेगा तो भी चलेगा। फर्स्ट को कॉस लेना, सेकंड को साइन लेना, और आर एस साइड, इस साइड का कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है उस साइड से आर एस साइड की वैल्यू लेना। ठीक है, क्योंकि 1 बाय √2 साइन और कॉस के सेम अच वैल्यू है, इसलिए दो में से कोई एक लेंगे तो फिर एंगल को चेंज करना पड़ेगा 90 डिग्री से, इसलिए जो फॉर्मूला बन रहा है उसके हिसाब से आर ए साइड में एडजस्ट करना। तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, फर्स्ट को कॉस, तो ये कॉस हो जाएगा। अब ये कॉस नहीं लिख सकते, तो कॉस 1 बाय √2 कॉस के कितना डिग्री की वैल्यू है π/4, तो 1 बाय √2 के प्लेस में कितना लिखना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए π/4 इंटू द, ये हो गया कॉस ऑफ ए थीटा माइनस ये 1 बाय √2, सेकंड में किस में लेना है, साइन के रिलेशन में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए π/4 की वैल्यू 1 बाय √2 है इंटू द साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू, ये आपका माइनस साइन। अब फॉर्मूला कौन सा बन गया, देखो कॉस कॉस साइन साइन, किसका एक्सप्रेशन है कॉस, तो ये फॉर्मूला कॉस के रिलेशन में लेना है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ और कितना डिग्री π डिवाइड बाय द 4 यानी 45 डिग्री। ठीक है, उसके हिसाब से लेना फॉर्मूला बनना चाहिए। अब कॉस कॉस साइन साइन किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ है, फर्स्ट एंगल π/4 सेकंड एंगल थीटा, तो π डिवाइड बाय 4 थीटा, कॉस में क्या होता है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर साइन कौन सा आएगा प्लस आएगा, इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ विल बी द पाई डिवाइड बाय द 4 करके। अब डायरेक्टली आइडेंटिटी मिल गया, 1 ऑफ एंगल रेडियन आ गया ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये माइनस साइन, तो इसको हटाना है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल, बाय अलाइड एंगल, अलाइड एंगल, तो यूज एल साइड जैसे करेगा कॉस ऑफ ए π/4 प्लस द थीटा इक्वल टू द, माइनस हट गया कौन से एंगल से, अलाइड से, तो हो जाएगा कॉस ऑफ ए कितना डिग्री, कॉस के लिए देखना पड़ेगा ऑल यस टी सी, कॉस कहाँ पर निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसका एंगल क्या होता है पाई माइनस थीटा, हो जाएगा पाई माइनस, और थीटा कितना है पाई डिवाइड बाय द 4 करके, थोड़ा एंगल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ विल बी द पाई डिवाइड बाय द 4 प्लस थीटा इक्वल टू द कॉस ऑफ विल बी द, एलसीएम आएगा 4 पाई माइनस पाई, यानी कितना हो जाएगा 3 पाई। आगे आइडेंटिटी, तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी करके, तो बाय आइडेंटिटी 3 में से क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड में, आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी रहेगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ ए अल्फा, तो कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ ए अल्फा, तो थीटा इम्प्लॉइज कितना हो जाएगा ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग टू द z, क्योंकि ए का वैल्यू इक्वेशन मिल गया अपने को। थीटा यानी एल साइड एंगल कितना है पाई डिवाइड बाय 4 प्लस द थीटा इक्वल टू
ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 3 पाई डिवाइड बाय द 4 एन बिलोंग टू द जेड करके ये लास्ट में डालेंगे। अब सोल्यूशन यानी थीटा की वैल्यू निकालना, पाई बाय 4 ज़्यादा हो गया, उसको इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई, ये प्लस और माइनस है 3 पाई डिवाइड बाय द 4, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, एक वैल्यू को अपने को स्प्लाइट करना चाहिए, तो मैं पहले वैल्यू स्प्लाइट कर लेता हूँ, बाद में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये रहेगा पाई डिवाइड बाय 4 प्लस, नहीं तो फिर साइन मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं पहले प्लस वैल्यू ले रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू, अब नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, तो पाई डिवाइड बाय 4 प्लस द थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई पॉजिटिव, अब माइनस 3 पाई डिवाइड बाय द 4 करके। अब थीटा निकालते हैं, तो ज़्यादा कितना हो गया पाई बाय 4, उसको साइड में से, तो थीटा इक्वल टू द ट्वाइस एन पाई, ये प्लस 3 पाई डिवाइड बाय द 4, ये वाला प्लस है उस साइड में क्या, तो माइनस पाई डिवाइड बाय द 4 करके। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड बाय 4 प्लस द सॉरी ये बनेगा आपका थीटा, थीटा चलेगा नहीं वाला, इक्वल टू द ट्वाइस एन पाई, ये माइनस 3 पाई डिवाइड बाय द 4 और ये प्लस है उस साइड में गया तो माइनस पाई डिवाइड बाय द 4 करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू द ट्वाइस एन पाई। अब दोनों का एडिशन कर लेते हैं, रेडियन में तो पाई 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4, तो 3 टाइम में से पाई बाय 4 चला गया, कितना टाइम बचेगा 2 टाइम। वैसे रेडियन देखते थे 135 डिग्री में से 45 डिग्री चला गया, कितना डिग्री बचेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय द 2, ये हो गया आपका पहला सोल्यूशन। और दूसरा यहाँ से थीटा निकालते हैं तो ट्वाइस एन पाई, ये माइनस 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 माइनस, ये 3 टाइम प्लस 1 टाइम कितना हो जाएगा 4 टाइम द पाई डिवाइड बाय द 4, 4 4 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस एन पाई माइनस द पाई करके, इन बिलोंग टू द जेड, दोनों के लिए इन ऐसे क्योंकि एक ही इक्वेशन से मिल गए। ये हो गया आपका कौन सा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन करके। दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करना था। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम मच है, तो ये बचा हुआ फर्स्ट वाला, ये आपको होमवर्क रहेगा, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, निकाल लेना बराबर इस टाइप से। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर ये सेकंड टॉपिक था, पहला था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड था जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में लास्ट में जो बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कर लोगे तो छोटे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और वहाँ से क्वेश्चन आपको 3 और 4 मार्क के लिए मिल जाएगा। यानी जितना अपन 10 मार्क का लेसन था अभी तक, जितने बड़े वहाँ से अपने के 3 और 4 मार्क कवर हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं अपन। अब अपने यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है, जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म हो गया यहाँ पर। तो थर्ड टॉपिक है अपना पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैं पहले इस बात कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ओनली पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 13 में आया था, 13 के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 13 में नया सिलेबस था, अभी आपका भी ईयर में भी नया सिलेबस है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है और ये पढ़ चुके 11th क्लास में, जहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड आउट किए थे। एक दिया हुआ था यानी एक्स और वाई की वैल्यू दिया था, और बाकी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाले, तो बस वही चीज़ यहाँ पर है, पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और शायद 11th क्लास में आपके पास लिखा भी है। तो सबसे पहले देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, फिक्स पॉइंट, इसको मैं ओ नाम देता हूँ, वैसे इसको पोल भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इसको, पोल। मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पोल से या इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ पर मैं एक्स नाम दे रहा हूँ, तो ओ एक्स ये रे हो गया, ठीक है। और ये पोल है, इसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोलर एक्सिस बोलेंगे इसको। ये पोलर एक्सिस को मैं बीच में एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, दैट द पॉइंट विल बी द ए करके, कौन सा पॉइंट लिया मैंने, ए करके। अब थोड़ी देर के लिए पोलर एक्सिस छोड़ दो, और ये पोल है यानी ये जो पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है यानी ये रे हो गया, रे, एंड माना इसको इनिशियल है, स्टैंडर्ड पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन थी, इनिशियल है, इसको मैं रोटेट कर दिया, विल बी द इस डायरेक्शन, यानी कौन से डायरेक्शन में, अपर के डायरेक्शन में। तो मानो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला ए का पॉइंट रोटेशन होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ना, तो यहाँ से मैं एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, इसको नाम दे रहा हूँ मैं पी करके, कौन सा नाम दिया मैंने, पी करके। तो वो आपका पोल ओ एक्स हो गया पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस को मैंने रोटेट कर दिया, तो आपको एक पॉइंट मिला एक्सिस पर, कौन सा, पी पॉइंट, ठीक है। ओपी को भी अब बोल सकते हैं। अब ओपी का डिस्टेंस कितना रहेगा देख लो, थोड़ा इमेजिन करके देख लो।
जैसे मैंने इसको रोटेट करते आ रहा हूँ, इसको मैंने रोटेट करते आ गया, तो ये क्या बनेगा आपका एक सर्कल बनेगा। देखो ना ऐसे, ये पॉइंट रोटेट करते आ गया, डॉटेड पॉइंट मान लो, वैसे यहाँ पर ये निकालना नहीं है सर्कल वगैरह, आपको समझ में आना चाहिए। तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल बनने के बाद ओपी क्या हो जाएगा, रेडियस बनेगा। तो रेडियस को मैं डिनोट करता हूँ आर से, तो ओपी का जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस आर बनेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, रेडियस। और इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, आर को क्या बोलेंगे अपन, रेडियस वेक्टर करके, पहले चीज। दूसरा, ये ओ ए पोलर एक्सिस एंड ओपी हो गया रेडियस वेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेडियस वेक्टर करके। किसको, ओ ए को, ये ओ ए हो जाएगा आपका रेडियस वेक्टर, और ये बनेगा आपका पोलर एक्सिस करके। अब ये पोलर एक्सिस एंड द रेडियस वेक्टर, इसके बीच में यहाँ पर एक एंगल बन गया, ठीक है। उस एंगल को मैं डिनोट करता हूँ थीटा से, किससे डिनोट करता हूँ, थीटा से, ठीक है। तो ये रेडियस वेक्टर एंड ये पोलर कोऑर्डिनेट एंड सॉरी रेडियस वेक्टर एंड ये जो एंगल है थीटा, इसको एंगल बोलेंगे सेंट्रल एंगल, या पोलर एंगल भी बोल सकते हैं इसको। सेंटर की जगह पे मैं नीचे भी नाम भी ले रहा हूँ पोलर एंगल। तो ऑर्डरड पेयर ऑफ ए, इन दोनों का पेयर किसका, सेंट्रल एंगल एंड रेडियस वेक्टर, सेंट्रल एंगल एंड द रेडियस वेक्टर, इन दोनों का ऑर्डरड पेयर, यानी क्या बनेगा, सेंट्रल रेडियस वेक्टर आर यानी सेंट्रल एंगल थीटा। तो ऑर्डरड पेयर किसका हो गया, आर और थीटा का। तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। कौन से पॉइंट को, आर और थीटा को, इन दोनों का जो ऑर्डरड पेयर लेते उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, और एक्स और वाई के साथ लेते उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो मैं सिंपल यहाँ पर नाम दे रहा हूँ यारो करके। तो पी ऑफ आर डॉट आर कॉमा थीटा, ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इसको छोड़ दो, तो देखो कोई भी पॉइंट है उसको अपन कैसे लेते हैं, पहले एक्स एक्स स्केल लगाते हैं, एक्स का डिस्टेंस लेते हैं, फिर वाई का डिस्टेंस, तो वो हो गया उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स कॉमा वाई करके, और पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, आर कॉमा थीटा करके, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन क्या है या टॉपिक क्या है अपना, सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी क्या, एक्स और वाई के लिए दिया हुआ है, तो क्या निकालना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट। एक बार फिर से देख लो, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर और थीटा, आर यानी रेडियस वेक्टर, थीटा यानी पोलर एंगल, इन दोनों को बीच का ऑर्डरड पेयर को बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, और एक सिंपल एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डरड पेयर को बोलेंगे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये दिया हुआ रहेगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ गया तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। अब पोलर कोऑर्डिनेट निकालने ने क्या निकालना, आर थीटा निकालना, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने ने क्या निकालना, एक्स और वाई निकालना। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, यानी ये दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे, और या कार्टेशियन दिया हुआ तो पोलर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर थीटा है, एक्स वाई निकालो, एक्स वाई दिया है, आर थीटा निकालो। तो देखते कैसे क्या निकालते हैं। तो फिर से मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, वहां पर नहीं ड्रॉ किया था, चलो सेकंड डायग्राम देखो। ये एक्स और ये हो गया आपका वाई, और ये फिक्स पॉइंट दैट इज इसको पोल बोलना, वहां पर भी पोल ले दें। यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, दैट द पॉइंट विल बी द ए ऑफ द, तो ओ ए क्या हो गया इसके हिसाब से, पोलर एक्सिस हो गया। सो दिस विल बी द पोलर एक्सिस करके, ठीक है। इस पोलर एक्सिस एंड इनिशियल रे मानो, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा, ये बनेगा आपका ये वाला पॉइंट, इस पी ऑफ विल बी द। अब मैं यहाँ पर आर थीटा डिनोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने को निकालना है करके। तो ओ पी बनेगा रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ मैं थीटा सॉरी आर से, इन दोनों के बीच में एंगल बन गया, उसको बोलते हैं पोलर एंगल, और पोलर एंगल डिनोट कर रहा हूँ मैं थीटा से, ठीक है। तो इन दोनों का ऑर्डरड पेयर यानी क्या, आर और थीटा, इन दोनों का ऑर्डरड पेयर यानी क्या बनेगा, पोलर कोऑर्डिनेट। तो अपने को वो वैल्यू निकालना है। तो ये जो पोलर पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ से मैं ये पोलर एक्सिस है, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ विल बी द परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस। यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया, एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक दूसरा नाम देता हूँ एम करके। अब
वो पोलर कोऑर्डिनेट का आर थीटा छोड़ देते हैं और पी को निकालते तो मेरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस दिखना पड़ेगा। तो ओ एम एक्स एक्सिस पर है, ये ना ओ एम एक्स एक्सिस पर है ना, तो ओ एम का डिस्टेंस मैं एक्स उठा लेता हूँ और पी एम ये किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को, तो इसका डिस्टेंस मैं क्या उठा लेता हूँ, वाई करके लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स और वाई के हिसाब से, तो ये बनेगा एक्स कॉमा वाई करके, वहाँ पर नहीं लिखे तो भी चलेगा। और इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, आर थीटा, मैंने दोनों कोऑर्डिनेट वहाँ पर लिख लिया। अब निकालेंगे कैसे, देखो सिंपल है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आपको एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ओ एम पी करके। ठीक है, क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है और आर और थीटा की वैल्यू निकालना है। आर थीटा को अपन बाद में देखेंगे, पहले एक्स और वाई निकालते हैं, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालते हैं जब पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तब करके। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एम पी में, ओ एम पी में बात करते तो एम का मेजरमेंट कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और थीटा कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो इस ट्रायंगल की अपन बात करते हैं 90 डिग्री, तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट साइड पी एम और एडजस्ट साइड बनेगा ओ एम और ओपी क्या बनेगा आपका, हाइपोटेनस बनेगा। तो अपने को एक्स और वाई हो ना, एक्स और वाई की वैल्यू, तो अपोजिट साइड है और एडजेंट साइड, इन दोनों को रिलेशन में, इन दोनों के रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उठा लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ले रहा हूँ इन अ ट्रायंगल ओ एम पी, सो दिस विल बी द साइन ऑफ ए थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय द हाइपोटेनस। अब अपोजिट साइड कौन सा है अपने पास, पी एम है और हाइपोटेनस क्या है, ओ पी है, तो डिवाइड बाय द ओ पी बनेगा। ठीक है, सेकंड साइड में ले रहा हूँ, तो साइन ऑफ विल बी द थीटा इक्वल टू द पी एम का डिस्टेंस वाई और ओ पी कितना है, आर। अपने को निकालना क्या है, वाई, तो आर को उस साइड में शिफ्ट कर दो, सो देयर फॉर द आर इंटू साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द वाई, ये हो गया वाई की वैल्यू। अब दूसरा रेशियो लेता हूँ मैं कॉस थीटा, इसी ट्रायंगल में। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय द अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओ एम, और हाइपोटेनस क्या है, ओपी, तो डिवाइड बाय द ओपी रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस ऑफ ए थीटा की वैल्यू डिवाइड बाय द ओपी कितना है, आर, एक्स निकलना, आर को इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू द एक्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई निकालना है। जब अपने पास क्या गिवन रहेगा, आर थीटा, तो ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पी ऑफ विल बी द एक्स कॉमा वाई इक्वल टू द पी ऑफ ए, एक्स की वैल्यू इधर है, आर इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा एंड वाई की वैल्यू कितना है, आर इंटू द साइन ऑफ ए थीटा करके। तो ये हो गया जब अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, कार्टेशियन यानी एक्स और वाई की वैल्यू, तो कौन सा, एक्स का फार्मूला यानी एक्स के लिए निकालने का फार्मूला आर इंटू द कॉस थीटा यानी वाई का फार्मूला आर इंटू साइन थीटा। अरे एक्स वाई निकालना, आर थीटा गिवन रहेगा ना, तो यहाँ पर पुट कर देना, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पोलर यानी आर और थीटा, रेडियस वेक्टर एंड थीटा निकालें, उसके लिए अपने पास गिवन क्या रहेगा, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देख लो, पहले आर निकाल दो, इस ट्रायंगल में देख लो आर कैसे निकालेंगे। ओ एम पी ये ट्रायंगल हो गया और ये कितने डिग्री का मेजर है, 90 डिग्री। तो ट्रायंगल में एक्स और वाई की वैल्यू दिया, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल गया, पोलर निकालना है, आर निकालना है, क्या गिवन रहेगा अपने पास, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई दो साइड गिवन है ट्रायंगल में, तीसरा साइड निकालना है, तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन आर निकाल लेते हैं उसी ट्रायंगल में। मैं फिर से लिख रहा हूं, आल्सो इन ट्रायंगल ओ एम पी में। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, ओ एम पी में। अब इसमें क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम करके। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रहेगा, इस ट्रायंगल में अप्लाई करके देता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए रिमेनिंग टू साइड। बची साइड कौन सा, ओ एम, और ये क्या बनेगा, पी एम बनेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस के डिस्टेंस कितना है, आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, बचे हुए दो साइड कौन था, एक्स और वाई, इन दोनों का स्क्वायर और द सम, उतना समझ में आता है आपको, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस द वाई स्क्वायर करके। ये आर स्क्वायर क्यों ना, पोलर कोऑर्डिनेट है ना, आर तो निकालना है, तो टेक स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू, तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस द वाई स्क्वायर। वैल्यू अपन स्टैंडर्ड में निकाल रहे हैं और रेडियस है,
रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ से प्लस माइनस नहीं दे रहा, ऑलरेडी प्लस, क्योंकि वो आर रेडियस वेक्टर है। ठीक है, ये हो गया आपका आर का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो जब अपने पास एक्स और वाई की वैल्यू है और आर निकालना है यूजिंग दिस फार्मूला। अब क्या बचा है, थीटा करके। तो यहाँ पर एक वैल्यू है साइन थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा। एक्स और वाई गिवन है, तो मैं साइन और कॉस इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी द नाउ, तो साइन बाय द कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा डिवाइड बाय द कॉस ऑफ ए थीटा बनेगा, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू गिवन है। सो देयरफॉर विल बी द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू साइन थीटा कितना आ गया, y डिवाइड बाय द r, इस फॉर्मूले से डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना आ गया, x बाय r, r कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाय द x करके, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan को उस साइड में शिफ्ट, तो ट्रिग्नोमेट्री उस साइड में गया तो इनवर्स, तो यूज आएगा tan इनवर्स y डिवाइड बाय द x। तो ये हो गया आपका थीटा निकालने का फॉर्मूला, y x गिवन रहेगा और ये r निकालने का फॉर्मूला। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना, सिंपल सा, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। जब आर और साइन थीटा गिवन रहेगा तो ये फॉर्मूला लेना है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आर कॉस थीटा और वाई का वैल्यू निकालने के लिए आर इंटू साइन थीटा। अब एक्स वाई है, आर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और थीटा निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स वाई बाय द एक्स करके। ठीक है, तो बस अब इसके रिलेशन में क्वेश्चन बचेंगे। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, पोलर कोऑर्डिनेट निकालो या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो। पोलर दिया हो रहेगा तो कार्टेशियन निकालो, कार्टेशियन है तो पोलर निकालो। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं या नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, बस ये टॉपिक ध्यान में रखें इतना।